तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो शियाओ होती है वो जियान को बताती है कि जियान, यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ पर्सन हमारे ऊपर नजर रखे हुए हैं। जो सुनकर जियान शियाओ से बोलता है कि मैं उनके बारे में पहले से ही जानता हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरे रहते हुए यहाँ पर वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो पीछे की तरफ देखने लगता है, और वो पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि लो वो आ गए। और इतना बोलकर जो जियान होता है वो शियाओ से बोलता है कि सिस्टर शियाओ, आप जल्दी से स्पेस रिंग के अंदर जाओ, इन लोगों से मैं निपटता हूँ। और जो सुनकर शियाओ भी स्पेस रिंग के अंदर चली जाती है, और उसके अब अंदर जाते ही हम देखते हैं कि एक एरो सीधे जो जियान होता है उसकी तरफ फुल स्पीड में आ रहा होता है। लेकिन जो जियान होता है वो उसे खुद से टकराने से पहले ही अपनी पावर का यूज कर उसे अपने कंट्रोल में कर उसे दोबारा उसी तरफ मोड़ देता है जिस तरफ से वो आया होता है। जिस कारण हम देखते हैं कि वो एरो फुल स्पीड में वापस जाने लगता है। और जो जियान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये मेरी तरफ से उसके लिए रिटर्न गिफ्ट है, जिसने कि इसे यहाँ पर भेजा था। और हम देखते हैं कि वो एरो इतनी तेज जा रहा होता है कि वो जमीन को भी चीरते हुए सीधे उस बंदे के जाकर आर पार हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो सीधे मरकर जमीन पर गिर जाता है, जो देखकर जो उसके साथी होते हैं उन लोगों को भी कुछ भी समझ में नहीं आता। और अब जो शियाओ होती है वो बाहर आते हुए जियान से बोलती है कि ये थोड़ा स्ट्रेंज है कि इन लोगों को तुम्हारे बारे में कैसे पता लगा, मुझे लगता है कि ये बंदे तुम्हारा शुरू से ही पीछा कर रहे थे। जो सुनकर जो जियान होता है वो शियाओ से बोलता है, सिस्टर शियाओ, इस बारे में तो मुझे भी नहीं पता कि इन लोगों को मेरी लोकेशन के बारे में कैसे पता लगा, लेकिन मैं इस चीज़ को कंफर्म कर लूँगा इन लोगों के मरने से पहले कि इन्हें यहाँ पर किसने भेजा था, क्योंकि मुझे लगता है कि इन लोगों को यहाँ पर पक्का याओ फैमिली ने ही भेजा होगा। जो सुनकर अब जो वायु होती है वो थोड़ा अजीब सा फेस बनाते हुए जियान से बोलती है कि बेवकूफ़ कहीं के, जरा उनकी संख्या देखो, उनकी संख्या तुमसे कई गुना ज़्यादा है, तो यहाँ पर पक्का तुम डिसएडवांटेज में हो, तो इसीलिए तुम्हें ज़्यादा फुदकना नहीं चाहिए और इस फाइट को थोड़ा ध्यान से करना चाहिए। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो व्हाइट टाइगर ट्रू की वाई को बाहर निकालने लगता है। वो उसे निकालते हुए बोलता है कि सिस्टर शियाओ, आपने मुझे बताया था कि ये जो व्हाइट टाइगर क्यों आई है, इसे पावरफुल बनाने के लिए हमें इससे फाइट करनी होती है, तो बस अब इसीलिए मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूँ कि यहाँ पर ये जितने पर्सन है पता नहीं ये मेरी ट्रेनिंग के लिए काफ़ी हो पाएगी या नहीं। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो जिहान होता है वो उन सभी लोगों के सामने आ जाता है, और वो अपने उसे व्हाइट टाइगर ट्रू की वाई को एक वाइप में बदलते हुए उन लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो अब टाइम आ चुका है कि मैं अपनी थोड़ी ट्रेनिंग को यहाँ पर स्टार्ट करूँ। और जिहान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि उन लोगों के बीच में काफ़ी धमाकेदार फाइट स्टार्ट हो जाती है। और जो जिहान होता है वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम लोगों को यहाँ पर भेजा किसने है। अगर तुम लोग मुझे यहाँ पर इस बारे में सच सच बता देते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम लोगों को यहाँ से जिंदा जाने दूंगा, नहीं तो मैं तुम लोगों को आज यहीं पर बहुत बुरी मौत देने वाला हूँ। जो सुनकर अब हम देखते हैं कि जो उन बंदों का लीडर होता है वो जियान के सामने आ जाता है, और वो वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, अगर हमने तुम्हें यहाँ पर सच्चाई बता दी तो उसके बाद जो हमारी ब्लैक मैन गैंग है वो फ्यूचर में अपने कस्टमरों को फिर किस तरह से फेस कर पाएगी। और अब अपने लीडर की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो उसके साथी होते हैं वे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें पता लग चुका होता है कि जो हमारा लीडर है वो एक नंबर का बेवकूफ़ है, क्योंकि उसने यहाँ पर खुद ही अपनी गैंग के नाम को लीक कर दिया होता है। और अब अपने बंदों के इस तरह के फेस को देखकर जो उनका लीडर होता है वो भी चिल्लाने लगता है, और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, यहाँ पर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन अब हमें पता होता है कि इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है। और अब जो जियान होता है वो फुल फॉर्म में आते हुए उन लोगों से बोलता है कि चलो एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई कि तुम ब्लैक विंड गैंग से हो, तो इसीलिए अब यहाँ पर अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इतना मैं भी जानता हूँ कि तुम लोग मुझे सच्चाई नहीं बताओगे, तो इसीलिए अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी ब्लैक विंड गैंग के अंदर जाकर ही सच्चाई के बारे में पता करना होगा। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो वहाँ पर अपनी ट्रू की वाई को रिलीज करना शुरू कर देता है, जो देखकर अब जो ब्लैक मैन गैंग का एक बंदा होता है वो अपने लीडर से बोलता है कि थर्ड लीडर, अब हमें यहाँ से भागना चाहिए, क्योंकि हम पहले से ही यहाँ पर एक्सपोज हो चुके हैं, तो इसीलिए फाइट करना सही नहीं होगा। जो सुनकर अब जो थर्ड लीडर होता है वो उन लोगों से बोलता है कि यहाँ पर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, ये हमारे सीक्रेट के बारे में जानता है, और अगर यहाँ से हम इसे बिना मारे गए तो उसके बाद भी हम लोगों के लिए प्रॉब्लम तो होने ही वाली है, तो इसीलिए अब सब चीज़ों को भूलकर हमें इस बंदे को मारने के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये वैसे भी यहाँ पर अकेला है और हम सभी साथ में मिलकर इसे यहाँ पर मार सकते हैं। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसके साथी होते हैं वे सभी जियान के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। जो देखकर अब जो जियान होता है वो वहाँ पर अपनी व्हाइट टाइगर विल्डेंस टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है, जिस कारण हम देखते हैं कि आसमान से जो लाइट होती है वो सीधा ज़मीन पर गिरने लगती है, जिस कारण हम देख पाते हैं कि जो ब्लैक वाइन गैंग के बंदे होते हैं वे सभी वहाँ पर मरने लगते हैं। और जो जियान होता है वो वहाँ पर फुल स्टाइड में खड़ा रहता है, लेकिन हम देखते हैं कि वे बंदे अभी भी नहीं रुकते और वे जियान के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं
हमारे पास यही मौका है, सभी लोग साथ में इसके ऊपर अटैक करो, हमें इसे यहाँ पर ख़त्म करना होगा। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि एक बंदा पीछे से पानी से निकल कर आने लगता है, लेकिन जो जियान होता है वो उस बंदे को देख लेता है। और हम देखते हैं कि जियान एक काफ़ी पावरफुल अटैक करता है, जिस कारण वे सभी बंदे काफ़ी पीछे हट जाते हैं। और अब उन सभी के ऊपर अटैक कर देने के बाद जो जियान होता है वो वाइट टाइगर सेकंड मूव का यूज करने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े टाइगर की शैडो जियान के पीछे आ चुकी होती है। और उसके रोर करने के साथ ही हम देखते हैं कि चारों तरफ लाइट बरसने लगती है, जिस कारण अब सभी लोग वहाँ पर मरने लगते हैं। जिसके बाद अब जो जियान होता है वो उस ब्लैक विंड गैंग का जो थर्ड लीडर होता है उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर अब जो वो थर्ड लीडर होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लगता है। और वो घबराते हुए जियान से बोलता है कि तुम तो 7th लेवल पर एडवांस हो चुके हो, मुझे इस चीज़ पर यकीन नहीं होता कि तुम इतनी जल्दी 7th लेवल पर कैसे चले गए। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो भी खुद की बॉडी को देखने लगता है। और वो खुद की पावर को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि वैसे तो मैं अभी केवल मोटर मार्शल रियलम के 6th लेवल पर हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी सभी पावर को कंबाइन कर देता हूँ और उसी के साथ में ड्रैगन फर्नेस की भी पावर का यूज करता हूँ तो मेरी जो ट्रू क्यू आई है वो 7th लेवल के बराबर हो जाती है। और इतना सोचकर अब जो जियान होता है वो उस बंदे की तरफ गुस्से में देखते हुए बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे साथ यहाँ पर बेफालतू की बकवास करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसीलिए मुझे साफ साफ बताओ क्या यहाँ फाइव ने ही तुम्हें यहाँ पर भेजा है। जो सुनकर अब जो वो थर्ड लीडर होता है वो चिल्लाते हुए जियान से बोलता है कि मैं ब्लैक वाइन गैंग का थर्ड लीडर हूँ, और अगर तुम मुझे यहाँ पर मार भी देते हो तो उसके बाद भी मैं तुम्हें यहाँ पर सच्चाई नहीं बताऊंगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो अपने पास से एक अजीब सी EQI को निकालने लगता है, और वो उसे निकालते हुए बोलता है कि अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगे तो सच को जानने के मेरे पास में और भी काफ़ी सारे तरीके हैं। और अब जियान की ट्रू क्यू को देखकर वो जो थर्ड लीडर होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है, और वो घबराते हुए बोलता है कि ये तो लेजेंडरी इनडेबल ट्रू क्यू है। तुमने अभी तक लड़ने के लिए जिन टेक्निकों का भी यूज किया था उन सभी के अंदर केवल यांग एनर्जी थी, तो फिर आखिर तुम्हारे पास में ये इन एनर्जी की डेविल टेक्निक कैसे आ सकती है? आखिर तुम हो कौन और तुम कैसे इस डेमोनिक पावर का यूज कर पा रहे हो? और गाइज मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जियान अभी जिस टेक्निक का यूज कर रहा है ये बायू की डीमन टेक्निक है। जिसके बाद हम जियान को देखते हैं जो कि उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता, और वो अपने हाथ को उस बंदे के सर के ऊपर रख देता है, जिस कारण अब हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और अब फाइनली जियान ने उसकी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया होता है। जिसके बाद अब जो जियान होता है वो बायू से बोलता है कि सिस्टर बायू, इसने यिन डोमिनिक ट्रू क्यू को पहचान लिया था, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि जो ब्लैक विंड गैंग है उसका आपके साथ में कोई संबंध हो? जो सुनकर जो भाइयों होती है वो जियान को बताती है कि मेरा जो ये मोटल वर्ल्ड है इसके साथ में इतना ज़्यादा रिश्ता नहीं रहा है, और मैं पहली बार ही इस मोटल वर्ल्ड के अंदर आई हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि इनका कोई पर्सन डीमन वर्ल्ड से रिलेटेड होगा जिसने की छोटी मोटी टेक्निकों को इन लोगों को सिखा दिया होगा। और बायू के अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जो थर्ड लीडर होता है वो धीरे धीरे कर कोई शब्द बोलने लगता है। जो सुनकर जो जियान होता है वो उसके पास में आते हुए उससे बोलता है कि क्या कहा तुमने, दोबारा से कहो। जो सुनकर अब जो बंदा होता है वो डैन किंग का नाम ले देता है, और डैन किंग के नाम को सुनकर अब जो जियान होता है वो भी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि डैन किंग तो मेरे किंग डाउन पवेलियन से है। और जियान के अब इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।